C2, C3, C4, C5, C4 तक ही है। बन गई है सारे? यस सर। फिर उसके बाद सेक्शन डी में D1, D2, D3, यस सर D3। हाँ D3 अभी रहने दो। D3 में कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट है, उसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। D3 रहने दो अभी, ठीक है। तो फिर इतना ही था ना। अब एक्सरसाइज 2 में अपने कितने हुए डिस्कस? बताओ ना। हाँ, कौन सा? अच्छा D4 ही तो नहीं था। C4 आसान है ना। ये देखो, ये 50C0, 50C1, 50C1, 50C2, क्या कांस्टेंट है यहाँ पे? सी है ही नहीं। हाँ, डिफरेंस ऑफ आर। मेरे मॉड्यूल में ऐसा कुछ है नहीं, 50 लिखा है फिर नीचे 0 लिखा है, सी तो है। तो वही है तो ही उसका नहीं। मीनिंग अरे आगे आगे दिया है ना। देखना। आगे देखो ना, अंधे हो क्या? इसको ऐसे लिखा जाता है। ये NCR equals to N। फिर उन्होंने दिया NCR equals to N वही तो वो मेंशन करके भी दिया है। तो इसमें डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो डायरेक्टली रिजल्ट हमें पता है, 50 + 50। बड़ा नंबर किसके साथ आ रहा है? 50 के साथ आ रहा है। तो 50 माइनस डिफरेंस कितना है? 1। तो ये आ जाएगा 100 से 49। लेकिन ये ऑप्शन तो कहीं पे दिख ही नहीं रहा है हमें। तो प्रॉपर्टी से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 से 51। NCR इज इक्वल टू NCN माइनस R, ठीक है। सर अपन डिफरेंस भी देख सकते हैं ना, मतलब ऐसा 0 -1 -1 का डिफरेंस। हाँ हाँ, फिर ठीक है। चलो, मतलब एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 किया है क्या? हाँ सर, हो गया। हो गया ना पार्ट 3? ठीक है, मतलब एक्सरसाइज 1 हो गया पूरा। अब अगले इससे एक्सरसाइज 2 देखेंगे हम। एक्सरसाइज 2 में कितने क्वेश्चन हुए अपने? एक भी नहीं। एक भी नहीं हुआ है क्या? तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए लिख लेना एक्सरसाइज 2 में, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में पहले 10 क्वेश्चन 1 to 10। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पहले 10 क्वेश्चन, ठीक है। चलो ठीक है, पीएनसी के ऊपर आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में बताओ क्या हुआ था? लास्ट क्वेश्चन क्या था? सो वो गर्ल्स बॉयज के टूर्नामेंट पे थे। क्या गर्ल्स बॉयज वाला था ना? नो टू टुगेदर और ये वो क्लियर है क्या? वो हाँ बताओ। सर। यस सर, क्लियर है ना? एटलीस्ट, नॉट ऑल, ये लैंग्वेजेस क्लियर है ना? उसमें किस मेथड से अप्रोच करेंगे? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स वाला तो हो गया ना अपना? ठीक है, तो अगला देखते हैं अब पोजीशन ऑफ रैंक। अभी डिक्शनरी का एक कंसेप्ट देखते हैं हम। डिक्शनरी का कंसेप्ट देखने वाले हैं। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ रैंक, फाइंड द पोजीशन ऑफ रैंक in the dictionary, in the dictionary in the dictionary form by using all the letters
all the letters of word rank. Formed by using all the letters of the word rank. इन्हीं सारे लेटर्स को यूज करके रैंक में के जो डिक्शनरी बनती है उसमें इसकी पोजीशन बतानी है। ठीक है, तो देखो अब इसमें कैसे अप्रोच करेंगे। पहले तो So डिक्शनरी what? का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम यहाँ पे भी वही है कि पहले ए से शुरू होने वाले आ जाएंगे, फिर उसके बाद ए, उसमें भी ए से शुरू होने वाले में कैसे होंगे, ए बी, ए सी ऐसे होंगे ना। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, बी से शुरू होने वाले, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा उसमें बी ए, बी सी ऐसे होंगे, फिर सी ए, सी बी ऐसे होंगे ना। हाँ सर। डिक्शनरी ऐसे ही बनती है, तो सेम चीज यहाँ पे भी है डिक्शनरी। अब हमें इन्हीं चारों लेटर्स का यूज करना है बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंक। तो कितने लेटर का वर्ड बनेगा, 4। 4 लेटर का वर्ड बनेगा। अब उसमें देखो कौन से लेटर्स है, ए अल्फाबेटिकली अब लिखते हैं हम। ए के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आएगा, फिर क्या आएगा, सॉरी ए के बाद यहाँ पे, अबे ए के बाद क्या आएगा ना अल्फाबेटिकली, ए के बाद के एन एन और आर आ जाएगा। अब क्या एबीसीडी पढ़ाऊं क्या, ए के बाद के, फिर के बाद एन और आर आ जाएगा। अब डिक्शनरी की कंसेप्ट से चलना है हमें, तो डिक्शनरी की शुरुआत कहाँ से होगी, अब ए से, क्योंकि इन्हीं लेटर्स का यूज हमें करना है। ठीक है, तो डिक्शनरी की शुरुआत ए से होगी, तो हमें रैंक चाहिए था, रैंक की शुरुआत कहाँ से हो रही है, आर से हो रही है। तो जब तक हमें पहली पोजीशन पे आर नहीं मिल जाता तब तक हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो ये बताओ ए से शुरू होने वाले कितने लेटर्स आएंगे, कितने वर्ड्स आएंगे ए से शुरू होने वाले। ए यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद 3 लेटर्स 3 24 पोजीशंस, ए से शुरू होने वाले हो जाएंगे 3 6 फैक्टोरियल, 6 हो जाएंगे, है ना। ए से शुरू होने वाले 3 फैक्टोरियल तो 6 लेटर्स। फिर उसके बाद अब ए के बाद किससे शुरू होने वाले मिलेंगे हमें डिक्शनरी में, के से शुरू होने वाले। के तो के से शुरू होने वाले भी कितने आ जाएंगे, 6 3 फैक्टोरियल 6। फिर उसके बाद हमें किससे शुरू होने वाले मिलेंगे, एन, एन से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे, अगेन 3 फैक्टोरियल, तो वो भी कितने हो जाएंगे 6, है ना। अब ये हो गया, अब हमें क्या चाहिए था, आर। अरे रुको तो सही, मैं बता रहा हूँ, ये एन से शुरू होने वाले भी हो गए। अब हमें ये रैंक क्या चाहिए था, वो आर से शुरू हो रहा है, तो पहली पोजीशन पे आर फिक्स हो गया। अब हमें पहली पोजीशन पे आर ही तो चाहिए था, तो पहली पोजीशन पे आर फिक्स हो गया, तो इसको हमने फिक्स कर दिया, मतलब ये लेटर चला गया। अब आगे हम इन तीनों के आगे बात करेंगे, इसके आगे। तो आर के बाद अब क्या आएगा, ए, और हमें दूसरी पोजीशन पे ए ही चाहिए था, तो ये भी यहाँ पे आके फिक्स हो गया। ठीक है, अब उसके बाद बचा क्या, के और एन। तो अल्फाबेटिकली जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के, लेकिन हमें तो रैंक में एन चाहिए था, तो यहाँ पे जब के आ रहा है तो ऐसे कितने वर्ड्स बनेंगे, एक बनेगा। ठीक है, तो ये एक बना, एंड फिर उसके बाद आर यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ए यहाँ पे फिक्स हो चुका है, फिर के बाद अब क्या मिलेगा हमें, एन आने वाला यहाँ पे, तो हमें तीसरी पोजीशन पे एन चाहिए था, वो भी यहाँ पे फिक्स हो गया। फिर बचा कौन सा, के, तो वो भी यहाँ पे फिक्स हो गया, तो ये एक पोजीशन, मतलब ये कितने हो गए यहाँ पे, 18, 19, 20, 20th पोजीशन हो जाएगी उसकी खुद की। ठीक है, 20th पोजीशन पे वो होगा। पहले फिर से एक बार बता देता हूँ, डिक्शनरी के मेन कंसेप्ट के हिसाब से हम जा रहे हैं। डिक्शनरी का कंसेप्ट क्या रहता है, जो भी यहाँ पे लेटर्स है अब उसमें पहले जो अल्फाबेटिकली आता है उससे शुरू होने वाले वर्ड्स, तो ए से शुरू होने वाले वर्ड्स कितने मिले हमें, 6 मिले। फिर उसके बाद के से शुरू होने वाले वर्ड्स, फिर उसके बाद एन से शुरू होने वाले वर्ड्स। ठीक है, अब उसके बाद आर से शुरू होने वाले भी 6 फैक्टोरियल 6 लेटर्स आते हैं, मतलब टोटल अगर बोला जाता कितने लेटर्स वर्ड्स आएंगे इन चारों लेटर्स का यूज करके, तो 24। हमें तो लेकिन वो क्या बताना, इसमें पोजीशन बतानी है रैंक की कितनी आएगी। अल्फाबेटिकली जब देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आर से शुरू होने वाला नंबर ही है रैंक, तो पहली पोजीशन पे आर आने वाला था, तो उसको हमने फिक्स कर दिया यहाँ पे।
आर गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब ए के एन बचे, तो आर यहाँ पे फिक्स हो गया। आर के बाद अब क्या हो जाएगा, फिर से अल्फाबेटिकली हमें देखना है, तो ए से शुरू होने वाले, तो हमें दूसरी पोजीशन पे ए ही चाहिए था रैंक के हिसाब से, तो ए यहाँ पे आके फिक्स हो गया यहाँ पे अभी। फिर उसके बाद ये ए चला गया, बचे कौन से, के और एन। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो इसके बाद क्या होने वाला है, के से शुरू होने वाले, तो ऐसा तो एक ही बनेगा, ये के यहाँ पे आने वाला है ना। दो तो फिक्स हो चुके हैं, इसके बारे में अब सोचना नहीं है, आगे बस इन दो प्लेसेस की बात करनी है। तो यहाँ पे अगर के आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि के से शुरू होने वाले कितने, एक। एन बाद में क्या हो जाएगा, एन से शुरू होने वाले, तो यहाँ पे एन फिक्स हो गया, हमें एन ही चाहिए था तीसरी पोजीशन पे, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो इसकी एक पोजीशन। तो टोटल कितनी पोजीशन आ गई इसकी, 20th पोजीशन। क्लियर है? क्लियर है क्या, बताओ। यस सर वो राइट साइड का वापस बताओ ना। राइट साइड में क्या किया, फिर से एक बार बताता हूँ। अब ये यहाँ तक तो सही था, अल्फाबेटिकली एन से शुरू होने वाले ये। अब उसके बाद आगे क्या मिलने वाले हमें, आर से शुरू होने वाले, और ये रैंक भी जो है वो आर से ही शुरू हो रहा है। तो पहली पोजीशन पे हमें आर चाहिए था, तो ये फिक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। आर चला गया, अब आर के बारे में सोचना नहीं है, इस पहली पोजीशन के बारे में भी नहीं सोचना है। अगेन डिक्शनरी में कैसा होता है, ये फिक्स हो गया यहाँ पे, तो अगेन आगे के जो 3 पोजीशन है उसके लिए फिर से अल्फाबेटिकली बढ़ेंगे। तो यहाँ पे ए आ रहा होगा, ऐसे कितने, तो हमें तो रैंक में सेकेंड पोजीशन पे ए चाहिए था, तो ए यहाँ पे फिक्स हो गया, ठीक है। अब ए भी चला गया, अब के और एन बचे। फिर यहाँ पे अब के आएगा, हमें तीसरी पोजीशन पे के तो नहीं चाहिए था, तीसरी पोजीशन पे हमें एन चाहिए था। तो अगर यहाँ पे के आ रहा है तो इसे कितने वर्ड्स मिलेंगे, तो एक वर्ड मिलेगा। इसको हम एक तरीके से फील कर सकते हैं एन से। तो आगे बढ़ जाएंगे, ये आर यहाँ पे फिक्स हो चुका है, ए यहाँ पे फिक्स हो चुका है। फिर उसके बाद यहाँ पे एन आएगा, और तीसरी पोजीशन पे हमें एन ही चाहिए था, तो वो यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, ठीक है। वो एन यहाँ पे फिक्स हो हाँ सर। जाएगा, एंड आगे फिर अब क्या हो जाएगा, के यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, तो इसकी एक पोजीशन, तो इसकी वजह से 20th पोजीशन आएगी इसकी। एक दो और एग्जांपल लेते हैं, उससे क्लियर हो जाएगा सब कुछ। हो गया ये? हाँ सर। एक हो गया। यस फिर उसके बाद फाइंड द पोजीशन ऑफ वॉच, फाइंड द पोजीशन ऑफ वॉच in the dictionary, find the position of watch in the dictionary, formed by using all the letters of the word watch. Find the position of watch in the dictionary formed by using all the letters of the word watch. तो कोशिश करो क्या आती पोजीशन ढूंढो। ये क्या, ऋषभ क्या फिर से कहीं घूमने चला गया क्या? सर वो गया ना कोटा।
कोटा गया बहुत कोटा कोटा कर रहा था। देखो 1 महीने बाद पूछना उसको क्या हाल है। सर वो मुझे बोल रहा था कि यहाँ पे कुछ कंपटीशन नहीं इसलिए मैं जा रहा हूँ। कंपटीशन नहीं है, चलो ठीक है। सर इसके तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी बनेंगे। हाँ वो तो है, बताओ तो सही पोजीशन क्या आती है, पोजीशन चाहिए वॉच की। हाँ 101 नहीं आता है। चलो ठीक है, देखो अब तुम लोग। अच्छा ये अलग अलग 77 101 दो लोगों के आ गए थे। चलो देखते हैं, 1 मिनट सर देखो। 191 है क्या? अरे नहीं इतना भी। 191। यहाँ पे देखो अल्फाबेटिकली पहले ए सी, एक और देख लो 101 आ रहा है क्या? 101 हो सकता है, मैंने ठीक है कुछ देखते चलो। ए सी, फिर उसके बाद आएगा एच, फिर आएगा टी एंड फिर आएगा डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्शनरी कहाँ से शुरू होगी? ए से। तो ए से शुरू होने वाले कितने मिलेंगे? 24। 24। 4 फैक्टोरियल आएंगे ना, 4 लेटर्स 4 पोजीशंस, वहां पे उनकी अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल तरीके से, तो 24। फिर उसके बाद सी से शुरू होने वाले 24, एच से शुरू होने वाले 24, है ना। फिर उसके बाद टी से शुरू होने वाले ये भी कितने आ जाएंगे? 24। एस से शुरू होने वाले भी 24 आ जाएंगे। तो ये हो गए। अब उसके बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू से शुरू होने वाले देखते हैं हम। तो डब्ल्यू यहाँ पे फिक्स हो गया। डब्ल्यू हमें चाहिए था ना, वॉच मतलब डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, तो वो यहाँ पे आके फिक्स हो गया डब्ल्यू पहली पोजीशन पे। ठीक है, अब दूसरी पोजीशन पे मतलब ये बाकी की 4 पोजीशन से उनको अगेन हम अल्फाबेटिकली देखेंगे। तो ये डब्ल्यू तो चला गया, अब अल्फाबेटिकली यहाँ पे क्या आएगा? ए आएगा। तो हमें दूसरी पोजीशन पे ए चाहिए था, तो वो भी यहाँ पे फिक्स हो गया। ये दोनों यहाँ पे फिक्स हो गए। अब उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे? सी। तो सी तो नहीं चाहिए था हमें, जब तक टी नहीं मिल जाता इस पोजीशन पे तब तक हम आगे बढ़ेंगे। तो जब यहाँ पे सी आ रहा है, ऐसे कितने बनेंगे बताओ वर्ड्स? 2 दो 2 2 सर। वर्ड्स, 2 फैक्टोरियल। फिर आगे बढ़ेंगे, ये डब्ल्यू और ए फिक्स हो चुका है यहाँ पे। तो सी, यहाँ पे फिर क्या बाद में आ जाएगा? एच। तो एच भी नहीं चाहिए था, तो ऐसे भी कितने आ जाएंगे? 2 फैक्टोरियल। अब एच के बाद क्या आ जाएगा? टी। एंड टी ही चाहिए था हमें सेकेंड पोजीशन पे, मतलब थर्ड पोजीशन पे। तो वो फिक्स हो गया, मतलब टी चला गया। फिर उसके बाद अल्फाबेटिकली देखेंगे तो यहाँ पे सी, तो हमें सी ही चाहिए था, वो फिक्स हो गया। फिर एच चाहिए था, वो फिक्स हो गया। तो ये एक पोजीशन। अच्छा तो 101 आ रहा है, सही है 101, क्योंकि ये 24 24 24 24। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 24 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1, तो 96 प्लस 5 तो 101। सही है, मैंने यहाँ पे 100 या कुछ लिखा है।
101 सही है, मतलब आ गया, बहुतों ने दिया था 101 आंसर। किसी किसी ने मेरे ख्याल से ये टी वाला या किसी का तो मिक्स कर दिया है, किसका था वो? रूही ने मिस कर दिया था बीच में का कोई एक शायद, एक सो 24 मैंने मिस। सी का एक cake दिया था हाँ इसलिए 100 आया। क्या? मैंने सी का एक cake छोड़ दिया था इसलिए 1 कम आया था। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, चलो क्लियर है अभी है। हाँ सर। डिक्शनरी का कंसेप्ट। एक और सवाल लो सर, हाँ एक और सवाल लो डिक्शनरी हाँ पे। एक और ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे दूसरे कंसेप्ट के ऊपर बढ़ेंगे। तो लिखो यहाँ पे अभी हम कैसे वर्ड्स ले रहे हैं जिसमें लेटर्स रिपीट नहीं होते हैं, ऐसे ही वर्ड्स है। लेटर रिपीट होने वाले वो बाद में देखेंगे हम, अभी के लिए तो ये है। तो इसमें क्या है, अब ग्रेट है वर्ड, ग्रेट। कुछ लोग ये बार बार आते जाते रहते, बहुत ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या प्रशांत के यहाँ पे? हर्षवर्धन एक मिस कर दिया तुमने कहीं पे, तो देखो। सही है सर्वेश। अथर, समीक्षा, गुड। और अब तुम लोग सेंटर पे भी आ सकते हो पढ़ने। हाँ सही है वेदांत, कल 2-3 लोग आके डाउट पूछ के गए हैं, तुम भी आ सकते हो। अच्छा प्रेम सर सेंटर पे ही हो तुम? चलो कोई नहीं। और कौन कौन है अभी सेंटर पे? सर हाँ आप किधर हो? मैं थर्ड स्लॉट में आऊंगा, अभी तो थर्ड सर के लिए अगर बोला। आपका मतलब सर अगर आप कोई बच्चे सर अगर हम आ गए ऑफलाइन क्लास करने तो फिर भी हाँ आप पैड पे ही सिखाओगे क्या इस पे? नहीं नहीं, अभी देखते बच्चों के हिसाब से, अगर आ जाते बच्चे 10-12 तो क्लास में, अगर 2-3 ही है, क्योंकि अभी एक एक वीक तक तो टाइम लगेगा ही सब कुछ ये होने में। अभी तो शुरू किया है, धीरे 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 करके आएंगे अब। तो मान के चलो 10-15 दिन रूटीन में आने में लगेगा, उसके बाद से तो पूरे हिस्से लगेगी क्लासेस। ठीक सर है, कल आप आने वाले हो ना थर्ड? आज ही आने वाला हो ना।
अच्छा कल क्या, कल भी आऊंगा। हाँ आ सकते क्लास हो है तुम 3rd। लोग। हाँ क्लास नोट्स लेके सर आ सकते हो। मतलब कोई टॉपिक नहीं समझ में आया होगा उस वक्त, वो सारी चीजें अब होगी तुम्हारे लिए। तो तुम अब बस और ज्यादा सीरियस हो जाओ पढ़ाई के प्रति, एंड शुरू कर दो पढ़ाई पूरे जोर शोर से और नई उम्मीद के साथ। अच्छा कल भी आया था क्या? भाई मुझे क्या पता, मुझे बस वो एक विनीत का एक तुम्हारे इसमें शक्ल देखी मैंने परसों, फिर उसके बाद प्रीति की, समीक्षा, ये 3 लोगों की पता, और इसकी अंकित की एक, इन 4 लोगों की शक्लें पता है बस मुझे तुम्हारे इसमें। बाकी मैंने किसी की शक्ल ही नहीं देखी है। आवाज आवाज से पहचान जाऊंगा लेकिन शक्लों से नहीं। अच्छा ठीक है, आज मिल के जाओ। हाँ ठीक है। 63 आंसर है, आ गया है बहुतों का। देखो यहाँ पे ग्रेट, ग्रेट में अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ए, ई, फिर उसके बाद जी, आर, टी, ये है। तो ए से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 24 है ना, 4 फैक्टोरियल। ए से शुरू होने वाले 4 फैक्टोरियल तो 24। फिर उसके बाद ई से शुरू होने वाले वो भी कितने आ जाएंगे? 4 फैक्टोरियल तो 24। ठीक है। फिर उसके बाद जी से शुरू होने वाले, और हमें जी ही चाहिए था, तो जी यहाँ पे आके फिक्स हो गया। फिर उसके बाद जी तो चला गया है। अब अगेन अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ए से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 3 फैक्टोरियल 6। फिर उसके बाद जी यहाँ पे फिक्स हो चुका है। ए के बाद क्या आ जाएगा? ई। तो ई से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 3 फैक्टोरियल 6। अब जी तो गया है, जी के बारे में अब बहुत बात नहीं करनी है। अब आएगा उसके बाद ये जी एंड यहाँ पे आर, तो आर भी यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आर भी गया। अब उसके बाद अगेन अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ए से शुरू होने वाले, हमें तीसरी पोजीशन पे ई चाहिए था, इसकी वजह से अब आगे तो ऐसे कितने आ जाएंगे? 2 फैक्टोरियल, जी गया, आर गया, फिर उसके बाद ए के बाद ई आएगा तो ई भी यहाँ पे आके फिक्स हो गया। अल्फाबेटिकली देखेंगे तो ए एंड फिर टी, तो ये एक पोजीशन। तो टोटल ये देखो कितना आ जाएगा? 24 प्लस 24 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 1। कुछ मिस हो गया क्या? +2 सर। +2 रहे। हाँ +2 रह गया, +2। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30 36। गलत क्यों आ रहा है? वो 2 बार बराबर 24। आया सर। 63। हाँ सर बराबर है सर, बराबर है। 63। राइट है सर। 63 आता है क्या सब? हाँ सही है। हाँ सर। मैं एक 24 काउंट ही नहीं कर रहा हूँ एडिशन में, सोच रहा हूँ क्यों नहीं आ रहा है। 63rd पोजीशन सही है। हाँ चलो चलो कोई नहीं हितेश, अब तो क्लियर है डिक्शनरी का कंसेप्ट। तो तुम खुद भी अपने नाम की निकाल सकते हो जिनके इसमें लेटर रिपीट नहीं होते हैं। जैसे ये कौन हो गया? अजिंक्य हो गया। अपने खुद के नाम की तुम पोजीशन निकाल के रखना। ठीक है, प्रेम एक हो गया, फिर उसके हाँ बाद सर। अंकित, अंश, आश्विन भी निकाल सकता सर है, मैं भी अथर, अथर नहीं निकाल सकता है, मतलब दर्शना नहीं, हर्षवर्धन रहने दो। तुम तो निकालो ही मत, भले ही रिपीट हो रहा होगा तब भी मत निकालना। हितेश निकाल सकता है अपने खुद के नाम की, ईशान, लक्ष्मी, मानसी, पीयूष। चलो बढ़िया, ऐसे नाम है सर जिसमें हर्षवर्धन को बहुत देर लग जाएगी। ज्यादातर इसमें रिपीट नहीं होते, ऐसे निकाल सकते हो तो निकाल के रख लेना, ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है। सर जिन मतलब जिसका रिपीट होता है कोई वर्ड तो मतलब उसका नहीं निकलता क्या? उसके लिए हम बाद में देखेंगे ना, तुम सुना करो। पहले बोला ना मैंने, जब लेटर्स रिपीट हो रहेंगे वो हम बाद में देखने वाले हैं।
सर फिर अजिंक्य का कैसे निकलेगा सर? पहला और हाँ? लास्ट लेटर ए। किसका? अजिंक्य का कैसे निकलेगा सर? ए 2 बार। अच्छा ये 2 बार है क्या? अजिंक्य मत निकालना फिर तुम। चलो ये हो गया डिक्शनरी। अब उसके बाद हमने क्या देखा था? 1 2 3 4 का यूज करके जो नंबर्स बनते हैं, कितने नंबर्स बनते हैं वो हमने देख लिया था। अब उन्हीं नंबर्स का सम कितना आता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखो तुम। फाइंड सम ऑफ all 4-digit numbers. Find sum of all 4-digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4 5। ठीक है, इतना ले लेते हैं। फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स, या तो 1 2 3 4 ले लो, उसके बाद हम 5 का भी कर लेंगे। फाइंड द सम ऑफ all 4-digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4। repetition is not allowed ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर्स बनेंगे बताओ? टोटल नंबर्स 4 डिजिट के 24। 24 बनेंगे। तो अब हमें 24 अलग अलग नंबर निकाल के उसका सम थोड़ी ना करना है। तो इसमें देखो तरीका, जब हम एडिशन करते हैं, जब करते हैं तो कैसी होती है एडिशन? मतलब जैसे 2 नंबर को हम एडिशन कर रहे हैं तो पहले किसको ऐड करते हैं? यूनिट प्लेस को ऐड करते हैं, फिर 10th प्लेस को ऐड करते हैं, फिर 1000 प्लेस को ऐड करते हैं। अगर यूनिट प्लेस पे मान लो सम 10 से ज्यादा आ रहा है तो उसका कैरी ओवर हम आगे देते हैं, फिर उसकी एडिशन। तो बेसिक फंडा तो वही है। अब यहाँ पे देखो, पहले यूनिट प्लेस पे क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। तो यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, लेकिन वो कितनी बार आएगा ये बताओ? यूनिट प्लेस पे 1 कितनी बार आएगा? 24 नहीं, नहीं, सोच समझ के। यहाँ पे 1 दे दिया हमने, यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 6 नंबर्स बनेंगे, है ना? यूनिट प्लेस पे अगर 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 6। इसका मतलब 1 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार ऐड होगा। ये समझ में आ रहा है ना सभी को? यस। हम जो एडिशन का बेसिक कंसेप्ट है उसी से जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे सारे 24 नंबर्स नहीं निकाल रहे कितने बनते हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? अब यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है वो हम देख रहे हैं। यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 2 आ सकता है। ठीक है, यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 दे देते हैं, जगह चाहिए, नीचे में 3। एंड यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है? 4 आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे लेटर्स यूनिट प्लेस पे, सारे डिजिट्स यूनिट प्लेस पे आ सकते हैं। अब 1 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे हमें? तो 6 नंबर्स मिलेंगे। 6 नंबर्स मिलेंगे। 2 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे? 6। 3 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे? 6। 4 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे? 6। ठीक है, 4 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे भी हमें 6 नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देख लेना, मतलब 1 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार ऐड होगा। फिर 2 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार ऐड होगा। फिर 3 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार ऐड होगा। एंड 4 कितनी बार ऐड होगा? 6 बार ऐड होगा। तो इन सब का जब हम एडिशन करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये 60। इन सब का एडिशन क्लियर है क्या? बताओ अभी ये जो मैंने बोला अभी ये सब। पहले यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है वो हमने देखा। यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, यूनिट प्लेस पे 2 3 4 ये आ सकते। तो 1 यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? 6। 2 आ रहा है, ऐसे नंबर्स 6। 3 आ रहा है, ऐसे नंबर 6। 4 आ रहा है, ऐसे नंबर्स भी 6। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? 1 कितनी बार ऐड होगा? हम यूनिट प्लेस को ऐड कर रहे हैं, लेकिन 1 सिर्फ एक बार नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है 6 बार।
तो वो 6 टाइम्स ऐड होगा। 2 भी आ रहा है 6 बार, तो वो 6 टाइम्स ऐड होगा। 3 भी 6 बार एंड 4 भी 6 बार, तो टोटल कितना आ जाएगा अब ये सम इसका 60। इसका मतलब इनका जब हम सम करेंगे तो 0 आएगा यहाँ पे एंड कैरी ओवर कितना चला जाएगा 6। ठीक है। अब सेम अगेन 10th प्लेस को अलग से करके बता देता हूं। 10th प्लेस की बात हम करेंगे। 10th प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? 1 2 3 4 1 2 3 4 आ सकता है 10th प्लेस पे, है ना। 10th प्लेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। अब 10th के प्लेस की बात करनी है, तो 10th प्लेस पे जब 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 5 6 5 क्यों बनेंगे? 6 6 ना। 3 डिजिट्स बचे हैं, 3 पोजीशन से, तो 6। इसके भी 6, ये भी 6 एंड ये भी 6। इसका मतलब ये 1 6 बार ऐड होगा, 2 6 बार ऐड होगा, 3 6 बार ऐड होगा एंड 4 भी 6 बार ऐड होगा, तो इनका भी सम 60। ठीक है। तो इससे क्या मिलता है, यूनिट 10th प्लेस पे भी 1 2 3 4 आएगा और वो भी 6 बार आएगा, तो इन सब का सम भी कितना 60 आएगा एंड उसमें ये कैरी ओवर 6 आ चुका है, तो सम कितना हो जाएगा 66। 66 फिर इसका कैरी ओवर आ गया 6। अगेन जब 100 प्लेस की हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा वहां पे, तो 1 6 बार, 2 6 बार, 3 6 बार एंड 4 6 बार, तो इसका सम 60 और ये कैरी ओवर 6, तो अगेन 66 आ जाएगा। तो 6 यहाँ पे कैरी ओवर 6, इसका 60, ये 6 ऐड करके, तो ये सम है उसका। क्लियर है क्या? बताओ ये, यस सर। है ना। हाँ सर। सर एक बार बता दो ना, मेरा बहुत नेटवर्क इशू था यहाँ पर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले क्लियर है क्या बताओ। हम जब एडिशन करते हैं नंबर्स की, यहाँ पे हमें टोटल 24 नंबर्स मिलने वाले हैं, तो हम अलग अलग नंबर निकाल के इनके एडिशन नहीं करेंगे। हम अलग अलग नंबर निकाल के इनके एडिशन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है वो पहले देख लेंगे। ठीक है। यूनिट प्लेस पे 1 2 3 4 आ सकता है, तो यूनिट प्लेस पे अगर 1 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स मिलते हैं, तो 6 नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि ये 3 पोजीशन और वहां पे जाके कौन बैठेंगे 2 3 4, तो क्या आ जाएगा 6 ऐसे नंबर्स बनेंगे। ठीक है। अब जब यूनिट प्लेस पे 2 आ रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, 3 पोजीशन और वहां पे जाके कौन बैठेगा 1 3 4, तो ऐसे भी 6 नंबर्स। फिर 3 यहाँ पे आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ऐसे कितने नंबर्स 6। 4 यूनिट प्लेस पे आ रहा है तो ऐसे नंबर 6, मतलब 1 से एंड होने वाले 6 नंबर्स, 2 से एंड होने वाले 6, 3 से एंड होने वाले 6 एंड 4 से एंड होने वाले 6। इनका जब हम एडिशन करेंगे तो 1 कितनी बार ऐड होगा 6 बार, 2 भी कितनी बार ऐड होगा 6 बार, 3 भी 6 बार, 4 भी 6 बार ऐड होगा, तो इनकी जो एडिशन आएगी यहाँ पे वो 60 है। तो ये तो 10 से बड़ा आ गया, तो हम यहाँ पे उसका यूनिट प्लेस देंगे, बाकी कैरी ले जाएंगे आगे 6। तो सेम 10th प्लेस के लिए भी सेम यही होगा। 10th प्लेस पे 1 आना, 2 आना, 3 आना एंड 4 आना, ये केस उसमें भी उनका सम 60 आ जाएगा एंड ये कैरी ओवर कितना आ चुका है 6, तो 60 प्लस 6 तो 66, तो उसका 6 यहाँ पे 6 अगेन कैरी ओवर। 100 प्लेस के लिए सेम चीज बनेगी। 100 प्लेस पे 1 आना, 2 आना, 3 आना एंड 4 आना, तो ऐसे वो 6 नंबर्स, तो उन सबका एडिशन 60 प्लस ये कैरी ओवर 6, तो 66, तो उसका 6 यहाँ पे दे दिया, कैरी 6 से चली गई आगे। फिर अगेन 1000 प्लेस के लिए भी सेम, 1 आना, 2 3 4 ये केसेस, तो वो भी 6 बार आएंगे, तो सम 60 और ये 6, तो 66। क्लियर है अब? यस सर। सर मतलब 10th प्लेस पर आने पर हमें जो यूनिट प्लेस पे वो नंबर्स नहीं कंसिडर करने हैं ना? नहीं, जैसे देखो मतलब सिर्फ 1, अगर इसमें देखो इस केस में तो 10th प्लेस पे 1 नहीं आएगा, लेकिन बाकियों के केसेस में तो आ सकता है ना 10th प्लेस पे 1, हाँ सर। है ना। इसमें भले ही मान लो 1 नहीं आ रहा है 10th प्लेस पे 1, क्योंकि हमने यहाँ पे दे दिया, लेकिन ये जो बाकी के केसेस थे 3, उसमें तो 10th प्लेस पे 1 आ सकता है, तो उसको एक अलग से डील करेंगे। यूनिट प्लेस की बात खत्म हो गई। अब 10th प्लेस पे अगर 1 आ रहा होगा, 10th प्लेस पे 2, 10th प्लेस पे 3, 10th प्लेस पे 4, तो इस तरीके से। ठीक है। सर हाँ, सर 69 आता है। किसका? सर आपने कहा था ना अपने नाम का ट्राई करके देखो। अच्छा, तो ऐसे बोलो ना, मुझे लगा 69 क्या आता है भाई। चलो बढ़िया है, फिर निकाल लिया तो।
चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन, अब उसमें बस क्या कर लेना तुम, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स दिस। अब तुम करोगे इसको, जल्दी करो। अच्छा, तुम्हारे नाम की 4th पोजीशन आ गई क्या अंश? हाँ सही है। यस सर। अरे नहीं, 4th भी कैसे आएगी? अल्फाबेटिकली देखा जाए तो ए तो फिक्स ही हो गया पहले आके, फिर एच आएगा तो एच से शुरू होने वाले कितने आ जाएंगे? 2। हाँ सही है, 4th आएगी। सही है। सर इसमें भी 4 डिजिट नंबर के? हाँ 4 डिजिट नंबर इसमें भी। नहीं हर्षवर्धन, ये नहीं आता है। अच्छा, तुमने नाम एक छोटा कर लिया क्या अपना? हर्ष कर लिया ताकि पोजीशन निकाल पाओ। चलो कोई नहीं। नहीं, क्वेश्चन का आंसर गलत है, ये नहीं आएगा, थोड़ा सा सोचो। 1 जब यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 5 6। 6 नहीं रहे, अब 4। वहां पे क्या था? हाँ, अरे हाँ सर। 1 जब यूनिट प्लेस पे आ रहा है, ऐसे नंबर्स देखो। तो 24 यहाँ बनेंगे। पे 1 आ गया, तो इसको हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं बताओ? 4। 4। इसको 3 3। 3 तरीके से। एंड इसको 2 2। तो टोटल कितने आ जाएंगे ये? 24। तो 1 से एंड होने वाले 24 नंबर्स बनते हैं। मतलब 1 कितनी बार ऐड होगा? 24 टाइम्स ऐड होगा। तो वैसे ही 2 कितनी बार ऐड होगा? वो भी 24 टाइम्स। 3 भी कितनी बार ऐड होगा? 24 टाइम्स। एंड 4 कितनी बार ऐड होगा? वो भी 24 टाइम्स। ठीक है। एंड उसके बाद 5 कितनी बार ऐड होगा? वो भी 24 टाइम्स ऐड होगा। तो ये देखो, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, 1 इंटू 24, सॉरी, ये 2 इंटू 24, 3 इंटू 4 इंटू एंड 5 इंटू 24। तो ऐसे कितने, इसका सम कितना आएगा? 360 360 आता है क्या इसका सम? हाँ सर। यस सर। हाँ 360, चलो 360 आएगा। सही है, 360 आ जाएगा। हाँ सही है, हर्ष, रूही, प्रीति, सही है। फिर दूंगा 360 आएगा इसका सम। तो ये देख लो, यहाँ पे 0 कैरी ओवर कितना चला गया? 36। अब अगेन जो 10th प्लेस पे आते हैं उनका सम कितना आ जाएगा? 360। ठीक है। एंड 360 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 396। 396। तो यहाँ पे 6 कैरी कितना चला गया? 39। अब अगेन जो 100 प्लेस पे आएगा उनका सम 360। 360 प्लस 39 कितना आ जाएगा? 399। 39। अब अगेन ये कितना आ जाएगा? 399। तो ये सम है, सही है। वो किसका किसका आ गया था? वो रूही का एक आ गया था। सही है, प्रीति, रूही, सर्वेश, सही है। So 24 का ऐड कर दो, टाइम लग गया। हाँ नहीं नहीं,
ध्यान रखना है यहाँ पे नंबर्स कितने बनते हैं, फिर उसके बाद एक बार वो मिल गया तो फिर आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर इसमें रिपीटिशन भी अलाउड हो गई तो कितने नंबर्स बनते बताओ रिपीटेशन अलाउड रहता तो? 4 की पावर 3। 5 की पावर 3 ना, 125 टाइम 125 सर टाइम्स आ एग्जांपल जाता, 110 क्योंकि 5 5 5 5 5 5 तो 125 आ जाता, तो ये कितना 15 इंटू 125, तो बहुत बड़ा आ जाता वो। ठीक है, यस सर। इसमें रेस्ट्रिक्शन ये डाले जा सकते हैं कि इवन नंबर्स का सम बताओ, इवन नंबर्स का सम, तो उसमें यूनिट प्लेस के लिए बस हमें ये दो केसेस कंसीडर करने हैं, यूनिट प्लेसेस के लिए ये दो। ठीक है, यूनिट प्लेस के लिए ये दो केसेस हमें कंसीडर करने हैं, मतलब यूनिट प्लेस पे जब 2 आ रहा है तो ये तो फिक्स हो गया यहाँ पे, एंड फिर उसके बाद बाकी बचे हुए 3 प्लेसेस की हम बात करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आगे जब 0 आता है तो क्या करेंगे, अभी तक तो 0 नहीं था इसमें, 0 वाली केस बहुत दिक्कत देती, तो वो एक बार देख लेते 0 वाला। तो लिखो इसमें, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स formed by using the digits, formed by using the digits 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब इसको कैसे करेंगे। यूनिट प्लेस पे 0 अगर आ रहा है, उसकी हम एडिशन करेंगे, तो जो एडिशन है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा क्या? जैसे मान लो नो सर। 1 0 2 0 1 0 1 1 1 0 1 2, इसकी एडिशन करने के बाद 3 आ रहा था, इस ऊपर के 0 की वजह से कोई फर्क तो नहीं पड़ा इसके ऊपर। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब जब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है उसको काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से एडिशन के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो इसमें क्या करना है, यूनिट प्लेस पे अब क्या क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 0 वाला कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्लियर है ना? हाँ सर क्योंकि उसका एडिशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यूनिट प्लेस पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, या तो 4 आ सकता है, ऐसे नंबर्स हम देखेंगे। तो यूनिट प्लेस पे 1 आ रहा है, ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे बताओ? यहाँ पे 1 दे दिया, इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3 तरीके से। इसको 3। 3, अब 0 आ सकता है यहाँ पे, एंड इसको दो 2 तरीके से। तो इसको 2 तरीके से फील कर, टोटल कितने आएंगे, मतलब 1 से एंड होने वाले कितने नंबर्स आएंगे, ये 18, 2 से एंड होने वाले भी 18, 3 से एंड होने वाले 18, एंड 4 से एंड होने वाले भी 18 आ जाएंगे। तो ये 1 इंटू 18, 2 इंटू 18, 3 इंटू 18 एंड 4 इंटू 18, ये आ जाए। ये इनका सम कितना 180। ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो यहाँ पे ये 180 आ जाएगा, कैरी कितना 18। अगेन 10th प्लेस पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सेम नंबर्स बनेंगे 18 18 18 18। तो इनका सम 180 प्लस 18, तो ये कितना आ जाएगा 198, तो कैरी ओवर 19। अगेन इसका सम कितना आ जाएगा 180, उसमें 19 ऐड हो जाएगा तो 199। लेकिन अब यहाँ पे इसका सम तुम 180 मत बोल देना, जब 1000 प्लेस पे इसमें 1 जीरो 2 नहीं 3 4 आ रहा है तो इसका सम 180 नहीं आता है, उसका सम ज्यादा आएगा। रीजन है उसके पीछे, अलग से उसको डील करके देखते हैं हम। जैसे 1 यहाँ पे आ रहा है, 2 यहाँ पे आ रहा है,
3 यहाँ पे आ रहा है एंड 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे बताओ? 1 जब ये आ रहा है यहाँ पे, कितने नंबर्स? 24, क्योंकि उसको 4 तरीके से, 3 तरीके से, 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, तो ऐसे 24 नंबर्स बनेंगे। ठीक है, 1 जब 1000 प्लेस पे आ रहा है तो ऐसे 24 नंबर्स, 2 के लिए भी 24, ये 24, ये 24। ठीक है, अभी तक तो 18 आ रहे थे, एकदम से 24 कैसे हो गए, कौन बताएगा? सर हाँ क्योंकि हम लोग है ना, जो फर्स्ट प्ले मतलब जो पहला प्लेस है उधर हम लोग 3 लेते थे, 0 नहीं लेते हाँ, थे। मतलब उसमें अभी क्या हम कर लोग रहे थे, 0 हमने जीरो वाली केस को कंसीडर ही नहीं किया है। मतलब इसमें जैसे यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा, यूनिट प्लेस पे 0 आना, 10th प्लेस पे 0 आना, 100 प्लेस पे 0 आना, इसको कंसीडर ही नहीं किया है। ठीक है, जब यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा होगा तब फर्स्ट पोजीशन पे 1 आ सकता है ना, तो उसकी वजह से क्या हो गया, तो एक सिंपली एक चीज याद रखना, चलो ये सारी चीजें हटाओ, जब 0 आता है ना तो उस केस में जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको हमें अलग से देखना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी, बस फर्स्ट पोजीशन को हमें अलग से देखना पड़ेगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे 1 2 3 4 आ रहा है तो ऐसे 24 नंबर्स, तो 1 ऐड होगा कितनी बार, 24 टाइम्स, 2 ऐड होगा कितनी बार, 24 टाइम्स, 3 24 टाइम्स एंड 4 भी ऐड होगा 24 टाइम, तो ये 240 आ जाएगा इसका सम। तो इसका सम 240 एंड ये कैरी ओवर कितना आ चुका है, 19, तो इसका जो सम है वो आ जाता है 259। ठीक है, तो ये सम आ जाएगा इसका। क्लियर है? कहाँ से ज्वाइन नहीं कर पा रही है सही करेक्ट साक्षी अगला मीटिंग? क्लियर है क्या, बताओ? हाँ सर। हम्म, जो फर्स्ट पोजीशन है उसको अलग से डील करना पड़ेगा ऐसे क्वेश्चंस में। 0 जहां पे आता है, 0 अगर नहीं आ रहा है तो बहुत आसान है, बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। बायो पढ़ने वाले हो तुम लोग आज? पाठक सर ने बोला क्या? हाँ, ब्लड ग्रुप सिखाने वाले हैं। ये ले, कोई नहीं, तुम तो अभी बायो चलो बढ़िया है। ये तो नहीं पता था कब का। हाँ, कब का मुझे भी अरे नहीं, उसमें उधर पढ़ाएंगे, क्या कहते हैं, अभी सेंटर पे पढ़ाएंगे या ऑनलाइन ही, जूम पे? सेंटर पे हाँ 4-5 ही बच्चे हैं मतलब। हाँ, 4-5 बायो क्यों? केवीपीवाई के लिए बायो पढ़ा रहे हैं। बायो के ऊपर? अरे केवीपीवाई बोल रहा हूँ ना मैं, तुम भी सुनती नहीं हो चीजें। और कौन है, वही ये प्रीति भी नहीं सुनती है ढंग से। नेक्स्ट पेज लो ना सर। नेक्स्ट पेज, हाँ 10th, उस पहली पोजीशन के लिए देखना है अलग से, बोल ये भी लिख लेना आगे वाला, ठीक है? आरएमओ में पीएनसी से सारे कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस थे, परमुटेशन का नहीं था। हाँ 2 आए थे क्वेश्चंस। कितना आ रहा है वैसे स्कोर, हर्षवर्धन?
कितने लोगों ने दिए तुम में से एग्जाम? अरे मो वो IOQ था। हाँ हाँ, वही वही IOQM। नहीं सर, मैंने नहीं दिया। तो 5 करेक्ट मतलब स्कोर कितना? क्योंकि अब उसमें 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन है, 4 का भी है, 3 का, 2 का, 1 का भी था। एक ही ने दिया लगता है, हर्ष ने बस। बेटा कैलकुलेट करो ना। वैसे भी इस बार वो जो दोनों मिक्स कर दिए गए ना, प्री आरएमओ एंड आरएमओ, इसकी वजह से कट ऑफ ऊपर जाएगा। 2 स्टेज का एक ही स्टेज कर दिया। कोई नहीं, एक एक्सपीरियंस के लिए देना बेटर था, हमने दे दिया उसको। सही है। और पेपर तो ओलंपियाड का पेपर है, वो क्या इजी समझोगे क्या तुम उसको? अब ये थोड़ी ना मेंस और ये आ रहा है कि जिसमें टफनेस को मैटर करते हुए टाइम लिमिट और ये सब, इन सब को कंसिडर किया जाता है। वहां पे ऐसा नहीं होता है। एंड 11th का तो बहुत कम पूछा जाता है ओलंपियाड में, ये तुम्हारे लिए जो 8 to 10 के लिए होता है, उसमें 11th का बहुत कम होता है इसमें। हो गया। चलो ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि मुझे सेंटर पे भी आना है अभी। ठीक है, बाकी कल के इसमें कॉम्बिनेशन शुरू करेंगे। फिर एक बार ये कॉम्बिनेशन और जिसमें लेटर्स रिपीट होते ये क्वेश्चन हो गए ना, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लिए जा सकते हैं उसके ऊपर। ये है। ठीक है सर चलो। कॉम्बिनेशन कितना बड़ा है? हाँ, कॉम्बिनेशन वाला पार्ट कितना बड़ा है? कॉम्बिनेशन वाला पार्ट छोटा ही है, बस उसमें सेलेक्ट करना होता है पहले, उसके बाद आगे तो वही है, देखते हैं। मतलब कितने क्लास लगेंगे? अभी ये वीक तो चलेगा, अगले वीक का आधा चलेगा, फिर उसके बाद स्ट्रेट लाइन के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। एंड फिर सर्कल, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल तुम्हें रेजो सर से ही करना है। मैं आज ही बता देता हूँ, जो एसओटी टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल, वो तुम लोगों को रेजो सर से ही करना है, क्योंकि उसमें पढ़ाने लायक कुछ भी नहीं होता है, उसके प्रूफ भी काम के नहीं होते, उसमें सारे फॉर्मूले याद ही रखने होते हैं। उसमें लगभग 40 फॉर्मूले होते हैं, वो सारे याद रखने होते हैं, उसका अप्लाई करना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं डिस्कशन ले लूंगा उसका, तो आज ही मैं बता देता हूँ, एसओटी तुम्हें रजो सर से करना है, तो जब भी टाइम मिले तो एक आध लेक्चर देखते जाओ इसका। एंड जैसे ही 15 फेब 16 फेब या 20 फेब के आसपास मैं एसओटी की मॉड्यूल डिस्कस कर दूंगा, और उस वक्त जो भी नहीं समझ में आया होगा वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है। सर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है? हाँ, ट्रिग्नोमेट्री है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल मींस। सर मतलब हम साइमल्टेनियसली अभी कर सकते हैं ना, कि हाँ, वो अभी शुरू टॉपिक कर दो, सीखने के बाद ही करें? 1 महीने पहले बता दिया मैंने एसओटी, उसमें ओके क्या सर। 7 ही लेक्चर डले हुए रेजो सर पे, तो वो एक बार तुम लेक्चर देख के रख लो। ठीक है, 7 लेक्चर 7 दिन की बात है वो, तो 1 महीने में कभी भी देख लेना। एंड मॉड्यूल सॉल्व कर लेना इसकी जितना हो सके। एंड 20 फेब के आसपास एक दो दिन इधर उधर मैं ये मॉड्यूल डिस्कस कर दूंगा। एंड उसी वक्त मतलब जो भी कंसेप्ट तो इसमें कुछ होता नहीं, वैसे अप्लाई कैसे करना है वो मेन चीज है, तो उस वक्त वो डिस्कस कर लेंगे अपन। ठीक है, एसओटी। और सर हाँ, 31st से पहले हमारा स्ट्रेट लाइन का कितना हो चुका होगा? 31st से पहले स्ट्रेट लाइन का जस्ट शुरू हो चुका होगा। क्यों? मार्च में एग्जाम रहेंगे सर 11th के। मार्च में? हाँ, हमारा डिक्लेयर कर मई दिया में। मार्च। मई में होंगे। हमारे सर बोल रहे थे कि कोई तुम्हारे एग्जाम नहीं होंगे पोस्टपोन। वो तो ऐसे ही बोल रहे पागल। स्ट्रेट लाइन के लिए क्या बेसिक्स लगेगा? कुछ नहीं, स्ट्रेट लाइन में वो अलग ही पूरी चीज है, कोऑर्डिनेट। तो उसमें बेसिक बस तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखना आना चाहिए।
बाकी तो सारी लगभग बहुत सारी चीजें नहीं मिलेगी, तो उस टाइम पे अपन देख लेंगे, ठीक है। क्लास में भी ठीक है सर। होते हैं क्या एग्जाम्स 11th की, मतलब सर एनुअल एग्जाम्स? नहीं, यहाँ पे तो नहीं होते एनुअल एग्जाम्स। तो कभी कभी एक साल हुए थे जब हम पहली बार आए थे यहाँ पे, वो भी कॉलेज की तरफ से ही हुए थे, ऐसा था। एंड हितेश सर्कल में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। सर्कल मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 10 लेक्चर का होता है सर्कल, 10 या 11 मैक्सिमम। तो वो आराम से अपना 31 फेब मतलब 28 फेब तक आराम से हो जाएगा सिलेबस, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर कोनिक कोनिक तुम्हारा 12th में डला है।